जितने भी लोगों को मेरी जैसी स्किन का प्रॉब्लम है, जितना भी उनको डर्ट का इशू होता है या उनके दाने निकल आते हैं फौरन, सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा, मेरी बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। एंड सेंसिटिव स्किन का इशू ये होता है कि दाना बहुत जल्दी निकल आता है आपको ना, बिल्कुल बेबी स्किन होती है ना, बेबी स्किन में भी अगर आपके कहीं पोर में मेकअप रह गया या कुछ भी रह गया तो आपको फौरन है ना जेफी दाना निकल आता है। सो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड कोई भी फेशियल नहीं कर सकती, लाइक लोग हाइड्रा करा लेते हैं सॉर्ट ऑफ, मेरी बिल्कुल माशाल्लाह बेबी स्किन है। सो मुझे इतना ज़्यादा किसी हार्ड फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैंने अपना फेशियल खुद कर लिया है एंड वो जितना भी मेकअप ईद वगैरह का है वो सब निकल जाएगा। ईद पे आप ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं तो वो पेनिट्रेट हो जाता है आपकी स्किन में, फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर दाने निकल रहे हैं, फिर फलाना धमाका है। सो जस्ट लाइक दैट। अच्छा, बाकी जो है स्किन पे बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करना चाहिए एंड जब कर रहे हो तो पूरा का पूरा क्लीन करें, उसको निकालें, उसको वाइप आउट करें, पोर्स में नहीं जाने दें उसको। नीचे जो है आप वो लगाएं, क्या कहते हैं उसको, अरे भूल गया प्राइमर। ठीक है, अगर आप प्राइमर लगा रहे हैं तो फिर आपका मतलब चांसेस कम है कि आपकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा मेकअप जाए। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो प्राइमर के बगैर मेकअप नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे तो फौरन एक दाना यहाँ, एक दाना या फौरन, और कोई इवेंट हो तो पहले से ही दाना निकल आता है। कहीं भी आपकी मट्टी चली जाए, जैसे डस्ट बहुत है कराची में, एटमॉस्फेयर बहुत गंदा है। सो सिर्फ आपको क्लियर करना है, अगर स्किन को क्लीन करना है तो आप फिर ये फेशियल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। एंड अगर आपको जो है वो वाइटनिंग या इस तरह का कुछ है, देखिए होता वो 1-2 दिन के लिए ही है, बाकी जो आपका स्किन टोन होता है वही वापस आता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा फेशियल्स ले भी रहे हैं वाइटनिंग शाइटनिंग के तो फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। वो आपकी स्किन जो है वो सिर्फ ऊपर से पील कर देते हैं। और वो जो थप्पड़ों वाले जो फेशियल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थप्पड़ मार के आप अपने आप को गोरा कर लेते हैं। ना थप्पड़ों से आज तक कोई गोरा हुआ? लाल हो जाते, गोरा कोई भी नहीं होता। सो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को तबाह कर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा टच करते हैं और बहुत ज़्यादा स्किन की तबाही करते हैं, फिर ख़राब हो जाती है स्किन। चलो जी, अब मेरे हाथ में है VBLC की ये किट। ये टीनेजर्स के लिए बेस्ट है, फ्रूट फेशियल था। जितनी भी आपकी सेंसिटिव स्किन हो, मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, इसमें कोई 6 ट्यूब्स थी और वही अकॉर्डिंग टू दैट आपको फॉर्मिंग फेशियल्स दे रहे हैं ये, एंड क्लिनजर दे रहे हैं, मसाज क्रीम दे रहे हैं, स्क्रब दे रहे हैं, एक मास्क होता है, एक जेल टोनर होता है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा क्रीम होती है जो लास्ट में अप्लाई होती है। ठीक है जी, ऐसे ये सारा फेशियल होता है जैसे हर फेशियल होता है। इसमें स्टेप्स भी लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 करके आप इसको अकॉर्डिंग टू दैट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने आप को बिल्कुल क्लीन कर लिया था, ज़रा भी डस्ट नहीं होना चाहिए स्किन में, गंदगी नहीं होना चाहिए। और अपने बाल अच्छी तरह से मैं टाई कर रही थी फिर, और मैंने अच्छी तरह से टाई करने के बाद मैंने ये हेयर बैंड लगा लिया था, ये एजल का था। सो मैंने ये इसको अच्छी तरह टाई कर लिया। चलो जी, अब इसको अच्छी तरह लगा लिया, ऊपर अप्लाई कर लिया। अब बाल जो है मुंह पर नहीं आएंगे और इजीली काम हो जाएगा। अब शशके लेते हुए मैंने इसको उठाया और मैंने इसको रीड करने की कोशिश की। पता तो था क्या क्या करना है, लेकिन ज़्यादा ही रीड करो तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो आपने इसके स्टेप्स को फॉलो कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके सॉरी। अच्छा, ये है क्लेंजर अप्लाई करें, स्किन क्लीन करें। डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, डीप क्लीनिंग करने से आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है, आप गोरे नहीं होते। हाँ, गोरा होने वाली कोई क्रीम दुनिया में नहीं आई है, जो स्किन टोन होता है वही रहता है, आपको कोई दुनिया की ताकत चट्टा नहीं कर सकती। और वो वाली गोरा करने वाली क्रीमें आपसे झूठ बोलती हैं। ठीक है जी, मेरा स्किन टोन जो है वो इतना ज़्यादा फेयर नहीं है, आई एम ब्यूटी फेयर। मैं काली भी नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं हूँ, मैं दरमियाने कॉम्प्लेक्शन की हूँ, लेकिन मैं मुझे फिट चढ़ी रहती है और मैं कभी अपने आप का होलिया दुरुस्त नहीं करती हूँ। ये फेशियल मेरा तकरीबन कोई 2 साल के बाद हो रहा है, एंड 2 साल बाद फेशियल करने का मतलब आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। यू नो, मैं गरीब थी ना। जब आप गरीब होते हो तो फिर आप क्या क्या देखते हो। अब थोड़ा सा मैंने कहा चलो अपने मुंह पे भी थोड़े पैसे लगा लें, तो अपने मुंह को क्लीन किया मैंने। इसके बाद जो है अब मुझे अप्लाई करना थी मसाज क्रीम। अच्छा, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मसाज क्रीम पहले लगा लें, ठीक है, उससे भी आपके पोर ओपन हो जाएंगे, और मसाज की क्रीम के बाद आप स्क्रब करेंगे तो उससे भी पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब पोर्स ओपन हो जाएंगे तो फिर आप अच्छी तरह से मसाज क्रीम बाद में अप्लाई करके उसको
अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं स्किन को, ठीक है जी। तो आपके जितने भी डर्ट है, डस्ट है, वो तमाम की तमाम वो गायब हो जाएगी। वाइटनिंग के लिए कोई फेशियल दुनिया में आज तक ईजाद नहीं हुआ, आपको गोरा करेगा भी कोई तो 1-2 दिन से ज़्यादा का ये नहीं होगा। अब ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था, मैंने कहा चलो खोलो खोलो खोलो, खुल जा सिम करके मैंने इसको खोला और मैंने फिर इसको अप्लाई कर लिया, ठीक है जी। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम के बाद जो है मैंने स्क्रब अप्लाई किया था। अगर आप चाहें तो पहले स्क्रबिंग करें और फिर मसाज क्रीम अप्लाई कर लें, ठीक है। मसाज क्रीम के प्रेशर पॉइंट्स पे अगर जब आप मसाज करते हैं कानों के पीछे, और जब आप मुंह पे थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं होता कि आपका फेशियल हो रहा है, वो सिर्फ जो है आपको बताने के लिए होता है कि जी मैं आपको कुछ कर रही हूँ, ठीक है। और उससे बहुत कुछ हो रहा होता है, ठीक है। मेरा मतलब है, समझ गए हो ना किस तरह का हो रहा होता है कि आपको कोई अच्छी तरह मसाज दे रहा है, जबकि स्किन ऐसे डैमेज होती है। ऐसे मसाज बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी को भी। ये पानी पीने के लिए नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा रख लिया है तो इसको इस्तेमाल भी कर ही लेंगे। मसाज क्रीम और स्क्रबिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है आपकी, अगर आपका नोज़ बहुत गंदा है तो आप उसको क्लीन करते हैं, ब्लैक हेड्स निकालते हैं, उसके वाइट हेड्स निकालते हैं। इतनी कुश्ती मत लड़ो स्किन के साथ, खुद ले आया करो किट, जो कि ये तकरीबन मुझे 650 रुपये की मिल गई है। तो इससे 2 फेशियल आराम से हो जाते हैं। महीने में 2 दफ़ा फेशियल करो, खुद ही डस्ट और डर्ट निकल जाएगी स्किन से। ये तुम लोग जो छुरियाँ कांटे लेके स्किन पे सवार हो जाती हो ना, और नाक के सारे नथने खोल लेती हो और ऊपर से सारे मसाम खोल के बैठ जाती हो, और सारा जो है वो डंडे चला के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क करके गड्ढे डाल के उसमें दाने निकाल के फिर तुम्हारा फेशियल होता है। ऐसे फेशियल नहीं होता। प्रेशर पॉइंट्स पे हमेशा मसाज होता है, फेशियल होता है। उससे आपका खुद ब खुद, आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देख ही चुकी है, चूँकि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझ पर कितना फ़र्क पड़ गया था। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया था, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से किया ही नहीं। मैं अपने आप पे इतना ध्यान ही नहीं देता, मैं गरीब हूँ, ठीक है। सो अभी मसाज करें और अपवर्ड्स डायरेक्शन में अपलिफ्ट करो, हमेशा अपलिफ्ट करो। ये जो तुम लोग उल्टे सीधी वीडियोस देखते हो ना, उसमें डाउन 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 की जा रही होती हैं, मुंह रगड़ रही हैं, ऊपर नीचे मसल रही, ना बेटा ना, रहम करो, तुम्हारा अपना ही मुँह है, इसको बुढ़ापे तक चलाना है, ठीक है। तो अगर तुम ज़्यादा ही इसके साथ छेड़ाछाड़ियाँ करोगे ना तो फिर तुम्हारी स्किन लटक जाएगी। इसको अपलिफ्ट करोगे तो ये सही रहेगी, बेबी स्किन रहेगी। और ये टीन एजर्स के लिए बहुत अच्छा फेशियल है। अब मैं पानी लगा के इसमें मसाज कर रही हूँ, एंड मैं यूँ नहीं कर रही कि मैंने पूरी लटका ली स्किन, तो मैं उसको अपवर्ड्स डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ। ज़्यादा हाथ तेज़ नहीं चलाना, ऐसे प्रेशर थोड़ा सा दें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दें। आपके इंडेक्स फिंगर में वैसे भी ज़्यादा प्रेशर होता है। अपने आईब्रोज़ को अपलिफ्ट करें ताकि ये जो आप जो बनवाते रहते हैं ना, वो ढलक जाते हैं बनवाने से। तो जब आप अपलिफ्ट करेंगे, भाई कितना फंबल कर रही हूँ मैं, कोई बात नहीं जी, खैर ही है। मैं भी मार्केट से आई हूँ, मुझे अभी अपलोड करनी है ये वीडियो। चलो जी, और वैसे भी मार्केट में थोड़ा सा आज रश भी था, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। अब देखो मसाज आया है, मज़ा आ लिया भाई। अच्छा जी, चलो अब मसाज करते रहो। मसाज करने के बाद जो है मसाज क्रीम है ये, ठीक है। मैंने स्क्रब को ना 5 मिनट लगा के छोड़ा भी था बीच में। आप चाहें तो मसाज करें, उससे थप्पड़े मारें, अपने मुँह को लाल कर लें, रंगी कर लें। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर स्क्रब को लगा के 5 मिनट छोड़ें, फिर हल्का मसाज करें और फिर उसके बाद मसाज क्रीम यूज़ कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं, जैसे आपको पसंद हो। बस मुंह पे थप्पड़े नहीं मारना बहुत ज़्यादा आपने, ठीक है जी। प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उस पर मसाज करें, और ऊपर से प्रेशर अगर डेवलप करना है या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है तो हल्के से टैपिंग करते हैं स्किन की, हल्की टैपिंग करते हैं। ये नहीं पूरी स्किन के ऊपर चढ़ गए छुरियाँ चाकू लेके, ना ऐसे नहीं करते। अच्छा जी, ये वाइप्स मुझे बहुत काम आए थे, बहुत बार पानी नहीं लेना पड़ रहा था और गीला कुछ नहीं हो रहा था। वाइप से इजीली मैंने ये फेशियल किया था। मेरी स्किन पे इस दफ़ा दाना भी नहीं निकला अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये फेशियल 2-3 दिन पहले किया है और अभी तक मेरी स्किन पे कोई दाना नहीं है। एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ अभी और अभी वीडियो डालने वाली हूँ। सो मैंने इसको क्लीन अप कर लिया और फिर लास्ट की जो है ये क्रीम रह गई थी, बस ये अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ जेल सॉर्ट की एक जेल फॉर्मिंग एक कह सकते हैं क्रीम है सॉर्ट ऑफ। तो ये अप्लाई किया मैंने और अच्छा इसने कूल सी एक ना क्या कहना चाहिए, अरे मैं भूल गया, एक कूल सा इफेक्ट दिया आपको। स्किन जली नहीं, इतना प्यारा, मतलब मज़े से हो गया ना, स्मूथली काम कहते हैं ना जिसको, हो गया वो हो गया था।
एंड पे मैंने अपलिफ्ट किया इसको भी एंड बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया अपने आप को इस तरह पैम्पर करके। आप भी अपने आप को पैम्पर करें और मज़े करें, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। सो अब वाइप आउट करेंगे। वाइप आउट करने के बाद अब दरवाजे पे कोई आ चुका है, मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमारा घर और कोई तंग ना करे, तो तंग करना तो लाजमी सी बात है। चलो जी अब वाइप आउट कर रहे हैं और वाइप आउट करने के बाद मैंने अपने आप को पूरा क्लीन कर लिया। उसके बाद जो है अब क्या करना था, अब मैंने उसको अच्छी तरह से क्लीन अप किया। अच्छा जी, सो अब दोबारा से रीड कर लेते हैं इसको प्रॉपर्ली ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाएगा। करना तो अपना ही होता है, लेकिन चलो रीड करना अच्छी बात होती है। एक क्रीम रह गई थी आखिर की, वो लगा ली। अब मास्क जो है वो रह गया था, मास्क था ये एक्चुअली, ठीक है। मैंने क्या ब्लंडर किया, पीछे से ना अस्मा बाजी आ गई। अस्मा बाजी जो आई, मैं मास्क जो है ब्रश से नहीं लगा सकती थी क्योंकि मैं ब्रश टच नहीं करना चाह रही थी या मैं कुछ और टच नहीं करना चाह रही थी स्किन पे कि मेरे दाना ना निकल आए। तो मैंने ये सारा काम हाथ से ही किया था। तो जी अब ये मास्क जो है अप्लाई हो रहा है। मास्क अप्लाई कर लिया ऐसे। उसके बाद मैंने पता नहीं क्या, उनको देख के मैं उनसे बातें करना शुरू हुई और उसको रगड़ रही हूँ। मैं भूल ही गई सारा काम ना, वो जब बीच में आई मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और वो भी चली गई। वो वैसे तो बोल रही थी कुछ नहीं होता मैं आ रही हूँ तो, लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन थी कि वो आ ना जाए। चलो जी कोई बात नहीं। अब ये लास्ट की एक क्रीम मुँह वॉश कर लिया था मैंने कहा मास्क दोबारा भी एक दफ़ा अप्लाई हो जाएगा, तो मास्क मेरे पास एक्स्ट्रा में भी एक रखा हुआ है, बहुत अच्छा है। वो भी मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगी, वो वाला भी अच्छा मास्क है। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आखिरी की एक क्रीम रह गई थी, वो लगाते हैं। चलो भाई मस्त जीते हैं, खुश रहो, अपने आप को पैम्पर खुद करते रहो, दुनिया की छोड़ो, अपनी जियो, अपनी करो। अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में होती है और अच्छ को अच्छा जी लो या बुरा ये भी तुम्हारे हाथ में। स्टे ब्लेस्ड। टू टू टू।